एक बेटा ये सभी बच्चे हैं ना, अपना नाम, रोल नंबर साथ बिल्कुल डाला करो, खासकर सेक्शन, क्योंकि वो ये एक सर रोल नंबर नहीं पता। तो नहीं पता, फिफ्थ वाले ही है वैसे तो आपको रोल नंबर, फिर भी नहीं पता हो, कोई नया स्टूडेंट है तो वो न्यू स्टूडेंट डाल लिया करो, ठीक है। कोई अगर न्यू स्टूडेंट है अपना नाम सर हम डाल के। फिफ्थ क्लास में छुट्टियों के बाद में नहीं आए, उससे पहले थे। फिफ्थ क्लास में तो फिर बेटा फिफ्थ क्लास वाले ही हैं। अगर फिर फिफ्थ क्लास वाले भी नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेना, फिफ्थ क्लास की मैं बता दूँ, ठीक है। सर आप फिफ्थ बता क्लास दो। बेटा बाद में क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर। आज तो कोई क्लास के बाद पूछ लेना, नहीं पता। नीचे 175 बेटा माइक बंद कर लो। 175 था, डिनोमिनेटर में 100 है, 100 का मतलब 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये क्या आ जाएगा 1.75, क्या बन जाएगा 1.75। ये मिस्टेक से लिखा गया बेटा 17.5, इसको ठीक कर लेना, आप नोट करो जो 1.755, ठीक बेटा। माइक बंद कर लो अपना। अब कहता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे। देवराज बेटा माइक बंद, कहाँ गुम हो जाते हो, फोन को रख के कहीं चले तो नहीं जाते हो गेम खेलने। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स को हमें कंपेयर करना है, जैसे हमने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन देखा था ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उसी तरह से हमें डेसिमल्स को भी देखना है कि कौन सा डेसिमल। सर एक बार ऊपर करना। बस बेटा ये लास्ट में बिल्कुल आज यहीं से स्टार्ट किया था। यहीं से स्टार्ट किया था बेटा, वो पहले वाला। सर इस पे ऊपर वाले में थर्ड क्वेश्चन नहीं था। थर्ड क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैं स्टेप थर्ड थर्ड कहाँ से? ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में। तो मैंने वैसे ऊपर नॉर्मल वाले में सर। एग्जांपल समझाए में बेटा, ये एग्जांपल वैसे ही समझाए मैंने, ये बुक के एग्जांपल नहीं है, ये वैसे मैंने एग्जांपल उठाकर वो समझाए, ये क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किए हैं अभी, ये एग्जांपल समझाए मैंने वैसे ही कि सर जैसे हम मैंने चेंज। स्टेप 3 भी कर दिया, क्या स्टेप 3 भी कर दिया मैंने तो। ये कहाँ से स्टार्ट कर दिया, अगर कर दिया है आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देना। बाकी ये तो क्वेश्चन वैसे मैंने एग्जांपल बताए, अभी एक्सरसाइज 6.2 तो स्टार्ट ही नहीं की, ये बेसिक करवा रहा हूँ अभी मैं, ओके सर। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो, आपने कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बेटा माइक बंद कर लो। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, सबसे पहले स्टेप क्या कहता है, चेंज द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स, कहता है जो भी डेसिमल है उसको लाइक डेसिमल में चेंज करो। लाइक डेसिमल कुछ नहीं है, लाइक डेसिमल कहता है डेसिमल विद सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस, कहता है डेसिमल के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आती हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों में, अगर डिजिट सेम नहीं है तो आप जीरो लगाकर सेम कर सकते हो, इसकी वजह से कोई खास आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए लाइक डेसिमल्स क्या होगा। जैसे इस तरह से आ जाए, एक डेसिमल पॉइंट हमारा जो 6.7 और दूसरा आ जाए 8.94, इसमें कहता है डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इनको इक्वल कैसे बनाएंगे, इक्वल बनाने के लिए इसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है, जीरो के बाद और कोई डिजिट नहीं है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 9 तक, 1 to 9 कुछ भी आ जाए तब तो इस जीरो की वैल्यू है, तो हटा सकते हैं चाहे तो लगा सकते हैं। तो कहता है हमें लाइक डेसिमल बनाना है, हमें डिजिट सेम बनानी है, तो हमने जीरो लगा दिया, हमें चाहिए के बाद इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, तो इस तरह से कहता है लाइक डेसिमल में चेंज कर दो। Compare the whole number part, the decimal with greater whole number part is greater, कहता है सबसे पहले
जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है उसको हम कंपेयर कर देंगे, जैसे कि इस तरह से आ जाए। क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जिसका होल नंबर पार्ट लेस होगा उसको वो कंप्लीट होल नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सॉरी डेसिमल नंबर। होल नंबर देखो यहाँ पर क्या है 19, यहाँ पर क्या है 21। हमें पता है 21 ग्रेटर देन है 19 से। होल नंबर को देख हमने 21 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 19 से, तो 21.67 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 19.72 से। सबसे पहली बात हमें होल नंबर्स को देखना है, दोनों डेसिमल नंबर्स में होल नंबर जिस डेसिमल नंबर का ज्यादा हो जाएगा वही डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट कहता है होल नंबर पार्ट इज इक्वल, अगर होल नंबर भी दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जैसे इस तरह से हो जाए 6.72 और 6.8 दोनों का होल नंबर इक्वल होने, लेकिन नेटवर्क सही है। अगर किसी के पास आवाज सही आ रही है तो अपना माइक ऑन करके बता दो एक बार। सर हमारे पास तो सही आ रही है। बेटा ठीक है बेटा, हमारे पास भी ओके 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 ओके, सभी अपना माइक बंद करो, हमारे पास अपना माइक बंद करो, अभी सभी अपना माइक बंद करो। बेटा जिसके भी फोन में दिक्कत थी, जिसको भी आवाज नहीं आ रही थी, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। अगर मेरे पास दिक्कत होती तो सभी बच्चों के पास आवाज नहीं जाती। ठीक है, तो आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लो। कहता है अगर हमारे पास ये हो इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, इफ द होल नंबर पार्ट इज इक्वल देन कंपेयर द 10th डिजिट। तो कहता है जो डेसिमल के बाद 10th डिजिट आएगी उसको हम देखेंगे कौन सी, किसकी 10th डिजिट ज्यादा है। जिसकी 10th डिजिट ज्यादा हो जाएगी वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर 10th डिजिट भी इक्वल हो जाती है तो फिर 100th डिजिट देखेंगे। अगर 100 डिजिट भी इक्वल हो जाती है तो फिर उसके बाद 1000 डिजिट देखेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने नॉर्मल हम देखते हैं, सबसे पहले कोई भी नंबर दिए होते हैं हमें 7892 और 6734। सबसे पहले हम कैसे देखते थे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते थे, किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। ठीक है, अगर फिर भी दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती थी तो ये फर्स्ट नंबर देखते थे, फर्स्ट नंबर किसका ज्यादा है। फर्स्ट नंबर भी सेम हो जाता था तो सेकंड नंबर भी इक्वल हो जाता तो थर्ड भी इक्वल हो जाता था, फोर्थ, सभी इक्वल हो जाते थे तो मतलब वो इक्वल है। उसी तरह से हमें चलना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो होल नंबर का पार्ट हमें दिया हुआ है, होल नंबर को हम चेक करेंगे कि किसका होल नंबर ज्यादा है। जिसका होल नंबर ज्यादा है वही डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर होल नंबर भी दोनों का इक्वल हो जाता है, होल नंबर इक्वल होने के बाद डेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड में हमें कौन सी डिजिट मिलेगी, 10th डिजिट। 10th डिजिट को देखेंगे कि किसकी 10th डिजिट ज्यादा है। जिसकी 10th डिजिट ज्यादा हुई वही नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर दोनों की 10th डिजिट भी इक्वल हो गई उसके बाद 100th डिजिट देखेंगे। 100th डिजिट भी अगर इक्वल हो गई तो 1000 देखेंगे। अगर सभी इक्वल हो जाती हैं तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेम उसी तरह से हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। इसमें बस बीच में डेसिमल पॉइंट है तो हम होल नंबर को अलग कंपेयर करेंगे और डेसिमल नंबर को अलग। जो हमारा होल नंबर का पार्ट दिया हुआ था उसको अलग से कंपेयर करके देखेंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है तो फिर डेसिमल पार्ट की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल देखो, कहता है हमें 375.6 और 37.56 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन 175 और 37.56। सबसे पहले कहता है हमें होल नंबर को देखना है। होल नंबर हमने देखा यहाँ पर 375, यहाँ पर ओनली 37। हम डायरेक्ट बता सकते हैं 375 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 37 से। 375 ग्रेटर देन है 37 से, मतलब ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा
37.56 है। सेकंड वाले में कहता है 289.75 289.67, दोनों का डेसिमल सॉरी होल नंबर पार्ट हमें इक्वल दे दिया 289 289, दोनों में इक्वल है। अब कैसे करेंगे इसको इक्वल यानी दो, 10th डिजिट देख लो, 10th डिजिट किसकी ज्यादा है। 10th डिजिट हमें पता है 7 क्या ज्यादा होती है 6 से, 7 ग्रेटर देन 6, मतलब 289.75 इज ग्रेटर देन 289.67। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है अगर 10th डिजिट भी इक्वल हो जाए 56 56.4 0.4, दोनों यहाँ तक इक्वल हो गई, उससे अगली वाली डिजिट देख लो, इसमें 5 आता है इसमें 3 आता है, 5 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 3 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होल नंबर्स को जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को कंपेयर किया था उसी तरह से चलते जाएंगे। बस इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है उसको अलग से कंपेयर करेंगे, अगर वो इक्वल हो जाता है तो उसके बाद डेसिमल नंबर पार्ट को अलग से कंपेयर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से देखो इसके क्वेश्चन है वो करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। हमें फ्रैक्शंस दी हुई है और कहते हैं ये जो फ्रैक्शंस दी हुई है इनको डेसिमल में हमें स्टेप 3 पे होंगे, स्टेप 3 पे, स्टेप 3 पे। ये लो बेटा, समझाऊं दोबारा से स्टेप 3? स्टेप 3 दोबारा से समझाना है क्या? नो सर, यस सर। दोबारा से कहता है अगर हमारे पास होल नंबर पार्ट इक्वल हो जाता है, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पर 289 यहाँ पर भी 289, दोनों का जो होल नंबर का पार्ट था वो दोनों का क्या हो गया, इक्वल, 289 289। तो उसके बाद कहता है देन महेश देन कंपेयर द 10th डिजिट, अगर ये इक्वल हो जाता है तो इसके बाद कौन सी डिजिट आती है हमारे पास, 10th डिजिट आती है, हम 10th डिजिट को कंपेयर कर देंगे। अगर 10th डिजिट भी हमारी इक्वल हो जाती है तो कहता है फिर उससे अगली वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे 100th डिजिट को, अगर 100th डिजिट भी हमारी इक्वल हो जाती है तो उसके बाद 1000th डिजिट को इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर वो सभी भी इक्वल हो जाती है तो दोनों नंबर फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, जैसे हम नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करते जाते थे उसी तरह से आपको करते जाना है। सबसे पहले फर्स्ट वाली तीनों डिजिट देखी हमने, सेम है। 4th डिजिट देखो, इसमें 7 है इसमें 6 है, 7 ग्रेटर देन होता है तो ये क्या हो गई, ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें 56 है 56, उसके बाद 0.4 उसके बाद 5 है इसमें 3 है, 5 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 3 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, रोल नंबर पार्ट को हमें अलग कंपेयर करना है और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है उसको अलग कंपेयर करना है, बाकी उसी तरह से जैसे नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करते थे उसी तरह से हमें करते जाना। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स करेंगे बेटा, अभी बहुत एग्जांपल्स है इसके और अच्छे से आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। हमें फ्रैक्शंस दी हुई है, फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो थोड़ा ऊपर करके हम क्वेश्चन 5 पे आ गए। बेटा अभी मैं नीचे वाला तो समझाऊंगा ना, ये फिर कैसे समझाऊं, मैं बाद में कर लेना, और ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं ये पीडीएफ अभी भेज दूंगा, आप फिर कर लेना, अभी समझने पे ध्यान दो, नोट क्यों कर रहे हो साथ साथ। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं भेज दूंगा। कहता है कन्वर्ट, सबसे पहले समझने पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, नोट तो अपने आप हो जाएगा बाद में, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट कर लेना, पीडीएफ ये एज इट इज आएगी आपके पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, जो भी हमें फ्रैक्शंस दी हुई है उनको डेसिमल्स में हमें चेंज करना है। 14 और अपॉन 100, 14 अपॉन 100 है, कैसे चेंज किया था हमने, सबसे पहले कहता है जो भी हमारे पास न्यूमरेटर देखा है उसको एज इट इज लिखो, 14 को हमने लिखा, 14 लिख दिया। उसके बाद ये देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो है या फिर 10 100 1000 है या फिर नहीं है, अगर नहीं होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 ऑलरेडी है, 100 में कितने जीरो हैं,
2 जीरोज, 100 में 2 जीरोज है तो इसमें हम 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट 1, और 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया हमने, डेसिमल पॉइंट। राइट हैंड साइड से, इस साइड से, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद। दोबारा से देखो, 14/100 था, 14/100 में हमारे पास नीचे 2 जीरोज है, 2 जीरोज का मतलब होता है 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा 0.14, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। सेकंड वाला है 66/100, पहले से ही 100 दे रखा है तो 66 एज इट इज, 100 है, 100 में 2 जीरोज है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 0.66, 0.66 ये हमारा आंसर। अगर नीचे हमारे पास 100 है, 1000 है, 10 है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जितने हमारे पास जीरोज है ना उतने ही डिजिट के बाद क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट लगा दो राइट हैंड साइड से। ठीक है। जैसे यहाँ पर 15/10 है, 15/10 में नीचे 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 5 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है तब नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इस तरह से हो तभी। अगर नहीं है तो अगले वाला क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूँ उसमें इक्वल बनाएंगे। 6/1000, पहले ये देखो 6/1000, तो नीचे 1000 है, ऊपर हमने 6 एज इट इज लिखा। अब कहता है नीचे 3 नंबर ऑफ जीरोज है, 3 जीरोज है, 3 जीरोज का मतलब हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारे पास डिजिट तो एक ही है, ओनली 6 डिजिट, तो हमारे पास 6 ही है ना, ओनली डिजिट 6 है, और हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो एक डिजिट हमारी 6 आ गई, उसके बाद जीरो लगा दो, जितनी डिजिट हमें चाहिए उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.006, 0.006। जितनी डिजिट हमें चाहिए उतने जीरो लगा दो अगर कम पड़ती हैं तो। ठीक है। यहाँ पर हमें 2 जीरो और चाहिए थी, 2 डिजिट और चाहिए था, तो हमने 2 जीरो लगा दिए और 6 हमारा पहले से था, 0.006 बन गया। ठीक है। इसी तरह से ये है 3425 डिवाइडेड बाई 1000, नीचे हमारे पास 3 जीरोज है तो 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल पॉइंट लगा देना, 3.425 आ जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट थोड़ा सा अलग है, कहता है 3/4, 3/4 में हमें नीचे ना तो 10 है, ना ही 100 है, ना ही 1000 है, इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, 4 को सबसे पहले 10 बनाकर देखो, 4 को 10 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, 4 को 10 कभी नहीं बना सकते, तो इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। 100 कैसे बनाएंगे, हम अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 100 बन जाता है। जब डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 25 से एज इट इज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 को भी 25 से, 4 को भी 25 से, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ गया, 75/100, 75/100। अब हमारे पास देखो इसी तरह का क्वेश्चन बन गया, 66/100, 14/100, ये क्वेश्चन बन गया। हम इसको कर सकते हैं, नीचे 2 जीरोज है तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट 5, एक 7, दोनों डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ठीक है। सिर्फ इतना इसमें थोड़ा सा हार्ड है, हमें ये देखना पड़ता है हम इसको 100 कैसे बनाए, 1000 कैसे बनाए, 10 कैसे बनाए। 18/125 है। अब इसको या ना तो हम मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई करके 100 बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही 100 से ज्यादा है, पहले से ही 100 से ज्यादा है, और इसको हम ना तो मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं ना ही 100, तो हम इसको 1000 बनाएंगे। 1000 कैसे बनाएंगे, अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1000 आता है। इसी तरह से 18 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, 144/1000, इसी तरह का क्वेश्चन बन गया। नीचे कितने जीरो जाए, 3 जीरो जाए, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट 1 2 3,
इसके बाद डेसिमल पॉइंट और ये 0, ठीक है। 3 जीरोज है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 0.144, ये क्या होगा आंसर। 7/8 है, 7/8 देखो 8 को हम 10 तो बना नहीं सकते, और ना ही 8 का कोई भी मल्टीपल जब हम निकालते हैं तो 100 बना सकते हैं। 8 के आप मल्टीपल देख लो, कभी भी 100 नहीं आएगा 8 के मल्टीपल में, ना ही 10 आएगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको भी 1000 बनाएंगे। 8 को 1000 कैसे बनाएंगे, 125 से मल्टीप्लाई करके। 8 को जब 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। इसी तरह से फिर हम 7 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 875 आएगा। 875 अपॉन 1000 आ गया। अब हमारे पास नीचे क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ध्यान रखना, जितने जीरो जोड़ेंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है उतने नीचे जीरो आ जाएंगे। अगले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये हमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके नीचे 2 जीरोज आ जाएंगे। बिल्कुल अपोजिट है दोनों, दोनों चीजें ध्यान रखना। और इसको हमें राइट हैंड साइड से ही काउंट करना है, इस बात का भी ख्याल ध्यान रखना। हमेशा राइट हैंड साइड से डिजिट्स को काउंट करना है। इसमें डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तब भी और डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तब भी, दोनों जो भी करते हैं हम, चाहे डेसिमल पॉइंट हमें लगाना हो चाहे डेसिमल पॉइंट हटाना हो, हमेशा राइट हैंड साइड से डिजिट्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। ये डेसिमल्स हमें दी हुई है, इनको हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे 0.7 है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, मतलब नीचे एक जीरो आ जाएगा। एक जीरो का मतलब होता है 10, 7/10, ये हमारा आंसर। अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होता तो इसको एचसीएफ से डिवाइड करके इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते, लेकिन ये ऑलरेडी अपनी लोवेस्ट फॉर्म में, इसको कोई भी एचसीएफ नहीं है, 1 होगा दोनों का एचसीएफ, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ये हमारा आंसर। एक डिजिट था डेसिमल पॉइंट था, नंबर ऑफ जीरो एक आ गया नीचे। 2.4, 2.4 में डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। नोमिनेटर एज इट इज 24, 24/10। बेटा मैं भूल गया इनको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना, बाकी इसने दे नहीं रखा है, आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। 24/10 है, 24/10 को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड कर देना। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 12/5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शंस में डेसिमल पॉइंट, सॉरी फ्रैक्शंस को हमने लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया था। 0.50, 0.50 में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो नीचे न्यूमरेटर एज इट इज 50 और नीचे 2 जीरो जाके 50/100। 50/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 550 to the 100, 1/2। 0.17 डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 2, 17/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8.425, 8.425 में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। 8425 एज इट इज और नीचे 1000, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर देना, ये शायद 125 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 125 से दोनों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, इनको भी डिवाइड कर देना। इसी तरह से इसके लास्ट के 3 पार्ट्स हैं, वो आपको खुद ट्राई करने। सभी में देखो 20.375, 20.375, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो नीचे 3 जीरो आ जाए। 500.65, 565 एज इट इज, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो नीचे 100 आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है तो उतनी डिजिट के क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, 3 तक जाता है नॉर्मली। अगर 4 5 भी आ जाते हैं तो उतने जीरो आ जाते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट है तो इसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 जीरो 1000, ठीक है।
दोनों तरह से हमने देख लिया, डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में चेंज किया। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच इज ग्रेटर, कहता है कौन सा पार्ट हमारे पास ग्रेटर होगा। दो डेसिमल्स हमें दे रखे हैं, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज्यादा होगा। ठीक है, ये बेटे क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, अगर ये थर्ड क्वेश्चन बच जाता है तो आप इसको नोट कर लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बाकी इसको समझा देंगे फिर। ठीक है, क्योंकि कल संडे है आपको, और कल आपका यूनिट टेस्ट भी होगा, वो बात भी भूल गया था। यूनिट टेस्ट होगा आपका, एक तो ये जो हमारे डेसिमल्स का जहां तक हो गया ना वहां तक का, और कुछ पार्ट जो भी बेसिक पार्ट